नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इन्वेस्टर्स पर। ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ये दोबारा से रिपीट हो सकता है। ये चार्ट आपको बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पे समझाएगा, दिखाएगा और सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में हमने आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है। क्विक अपडेट के लिए उसे जरूर ज्वाइन कीजिए, फ्री होता है। मार्केट पिछले कुछ 1-1.5 घंटे में माइनर सी पॉजिटिव आने में यहाँ पे सक्षम रही है, थोड़ा सा पॉजिटिव की तरफ को चल रही है। अभी चलते हैं मेन चीज़ पे। तो शुरू होती है कहानी यहाँ से। ये है डॉग कॉइन। अब देखिए डॉग और डोज, ये डोज कॉइन और डॉग्स कॉइन जो कि नया आया है, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है, इन दोनों में क्या कंपैरिजन है वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे चलता हूँ टेलीग्राम, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। मैंने एक दिन पहले भी दिखाया था और अब भी मैं यहाँ पे पावेल ये रहा, ठीक है। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है। ये बात थी कितने की, 30 जुलाई की, 30 जुलाई की, जुलाई 15 और यहाँ पे आ गई ये 30 जुलाई, ठीक है। तो यहाँ से शुरू होती है ये बात। I was just told that I have over 100 biological kids. How is this possible for a guy who has never been married and prefers to live alone? तो ये ध्रुव पवेल का, जो कि टेलीग्राम के फाउंडर हैं, उनका एक बयान था कि मेरे पूरे मतलब अगर विश्व की बात करें 12 अलग अलग कंट्रीज़ में तो 100 से ज़्यादा बच्चे घूम रहे हैं जबकि मैंने शादी नहीं की। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि कैसे शादी नहीं की, और जो आदमी अकेला रहना पसंद करता है उसके 100 बच्चे कैसे हो सकते हैं। ये फिर आगे इन्होंने बताया कि स्पर्म डोनेशन वगैरह करके ये यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को एलन मस्क ने एक ट्वीट करके इन्हें चंगेज़ खान से इन्हें कंपेयर कर दिया कि चंगेज़ खान एक ऐसा ही आदमी था जिसके पास बेशुमार दौलत थी, बहुत बड़ी सेना थी और उसके कितने बच्चे मतलब देश में दुनिया में घूम रहे हैं ये उसे भी नहीं पता था, क्योंकि वो थोड़ा सा दरिंदा टाइप आदमी था और जो उसके मन में आता था वो करता था। तो उनका ये ट्वीट यहाँ पे इन्हें लगा बुरा, ठीक है। एलन मस्क का वो ट्वीट इन्हें पवेल ध्रुव को लगा बुरा। अब जो बड़े आदमी होते हैं, देखिए हम जैसे और आप जैसे लोग आपस में भिड़ पड़ते हैं। जो बड़े आदमी होते हैं वो अपने काम से जवाब देते हैं, जो बड़े आदमी होते हैं वो अपने काम से जवाब देते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अब डॉग कॉइन को किसका माना जाता है, कहा जाता है कि ये डॉग कॉइन के पीछे एलन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है, जो कि सही भी है, ठीक है। बार बार इसे पंप करना या कई बार करना कि टेस्ला में पेमेंट लेना है या इस तरह से बहुत बार उन्होंने पंप डंप किया है ये, और बहुत अच्छा खासा पैसा इससे कमाया भी है, ठीक है। तो उसी के कंपटीशन में उतारा गया है डॉग्स, ठीक है। ये डॉग्स है किनका, पवेल ध्रुव का। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें इसे कैसे देखना चाहिए। पहले आप एक चीज समझिए, डॉग कॉइन 2015 में आया और जब ये आया था अकॉर्डिंग टू चार्ट 000, 0.000 और 5, ये हम इसका 4 डिजिट तक ले लेते हैं, ठीक है। 3 टाइम्स 0 और फिर 5, ये था 2013 की बात है, 15 दिसंबर 2013 की बात है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं 3 जीरो हैं, उसके बाद 5 है, फिर यहाँ पे आप चलेंगे, ये 3 जीरो होगी, 4 हो गया। यहाँ पे आके इसने ये यहाँ पे 3 रहा 2014 में, 2014 में ही आके इसने 1 जीरो किल कर दी। मतलब लगभग यहाँ पे 1 से 1.5 महीने के अंदर इसने 1 जीरो किल कर दी। उसके बाद ये फिर चला और फिर से मार्च 2024 में ही फिर 1 जीरो वापस आ गया। जो पहले 5 था, 0.0005 था, अब वो 0.0006 हो गया। मैं आपको कुछ बहुत डीप समझाना चाहता हूँ यहाँ पे। उसके बाद जो इनिशियल प्राइस आया था, इनिशियल प्राइस कितना आया था, 0.0005,
और ये यहाँ पर अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये देखिएगा 0.0001 ये था 15 अगस्त 2014 को। 9 महीने बाद कितना रह गया था? 20%। कितना? जो इनिशियल प्राइस आया था उससे 20% रह गया था ये 9 महीने बाद। अब यहां से चले हम, फिर इसने बढ़ना शुरू किया और इसने 1-0 की तिल कब की? अभी ये उसी प्राइस पे घूम रहा है। यहाँ पे देखिएगा ये यहाँ पे 20% से भी नीचे आ गया। ये यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो 4 मई 2015 को 4 मई 2015 को इसने यहाँ पे 1-0 की ओर बढ़त बनाई, मतलब बढ़ा नहीं, ये घट गया। इस टाइम पे 0 हो गई 4.0000। ठीक है, तो ये 2013 से लेके और 2020 तक, ठीक है, 1 दिसंबर 2020 तक उस प्राइस को टच नहीं कर पाया। बीच में एक बार टच किया था इसने यहाँ पे 2017 में, ठीक है, 0.006 गया। उसके बाद यहाँ तक ये पॉइंट अगर आप देखेंगे 22 दिसंबर को भी उस प्राइस पे नहीं गया जो प्राइस इसका इनिशियली आया था। अब 2013 से लेके और 2020 तक कितने साल हो जाते हैं? 7 साल। माफ कीजिएगा मैंने चार्ट पे 5 साल लिखे हैं, वो 7 साल है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 साल तक आपका पैसा जितना लगाया था उतना का उतना ही पड़ा है। जिस बंदे ने यहाँ पे पैसा लगा लिया है वो भी आज यहीं पे है और जिसने 7 साल बाद लगाया वो भी यहीं पे है। ये एक समझने वाली बात है अगर हम डॉग्स और डोज को कंपेयर करें। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे कंडीशन कुछ और थी, उस टाइम पे चीज़ें कुछ और थी, अब कुछ और है। तो 7 साल बाद यहाँ पे पंप आता है जनवरी 2021 में, इसमें पंप आना शुरू होता है जनवरी 2021 में और ये पहुंच जाता है आपका 1-0 और किल कर देता है और वहां से लगभग 10 गुने से ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसी टाइम पे फिर माइनर सा नीचे आता है और अप्रैल में यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो प्राइस था इसका हाई, ये जो हाई प्राइस था ये इसका लगभग 10 से 12 मई के आसपास 8 मई को इसने अपना हाई प्राइस बनाया। अगर हम इस समय की बात करें और यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींच दें ऐसे, ये यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, ठीक है, अगर हम एक लाइन ऐसे खींच दें तो ये 7 सालों में कितना पंप हुआ है? 7 सालों के अंदर ये 1400 गुना से भी ज़्यादा पंप हुआ है। परसेंट की बात करें तो 1,43,000% के आसपास पंप हुआ है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये 1,43,000% पंप हुआ है। ऑनलाइन कैलकुलेटर खोल लेते हैं। ठीक है, ऑनलाइन कैलकुलेटर मैंने खोल लिया। थोड़ा मैं इसे यहाँ पे बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई दे। और यस, अभी आपको ये दिखाई देगा। तो इसने क्या किया, ये 1430 गुना, ये यहाँ पे इतना बढ़ा 1430 से 1460 गुना 7 साल में, 1430 गुना। मान लिया आपकी $100 की इन्वेस्टमेंट थी तो ये कितना अमाउंट हो जाता है? 1,43,000, $1,43,000। अब यहाँ पे अगर हम डॉग्स की बात करें तो इसकी सप्लाई है 550 बिलियन और सर्कुलेटिंग सप्लाई है 516 बिलियन। डोज की बात करें तो डोज की सप्लाई है 145 बिलियन, 146 बिलियन आप मोटा मोटा सा ले लीजिए। लगभग 3 गुने से भी ज़्यादा डोग्स कॉइन की सप्लाई है डोज कॉइन के मुकाबले। तो हम इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं क्योंकि सप्लाई उसकी 3 गुना ज़्यादा है। ये प्राइस डोज कॉइन का आया है जो पुराने वाला है, इसकी सप्लाई ज़्यादा है तो हम उसी हिसाब से इसे 3 से डिवाइड कर देते हैं। ये आ जाता है हमारा यहाँ पे 47,666%, सॉरी गुना है ये, 47,666 डॉलर बन जाते हैं आपके $100 के आपके 47,666।
ठीक है। अब 47,666 को आप 90 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाता है आपका 42,90,000 रुपया। कितने साल में? 7 साल में, 7 साल में, इवन 7.5 साल में। तो ये चीज दोबारा रिपीट हो सकती है और ये इस बार बहुत जल्द हो सकती है, क्योंकि उस समय पे क्रिप्टो में बहुत कम लोग थे और बहुत ज्यादा लोग क्रिप्टो को जानते नहीं थे। कम मार्केट कैप होती थी, नॉर्मली बढ़ाया जा सकता था। लेकिन एक इसका उल्टा पहलू भी है। एक चीज तो ये है कि इस समय लोग क्रिप्टो के बारे में अवेयर हैं, बहुत बड़ी कम्युनिटी बन जाती है, बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ गए हैं। एक चीज तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन दूसरी चीज यहीं पे अगर देखी जाए तो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का क्या मतलब होता है। एक बंदे ने, आप ये समझ के चलिए कि 10 करोड़ रुपया लगाया है। अभी कुछ देर पहले आप देख रहे थे बाइनेंस पे 200 मिलियन टोकन एक ही ऑर्डर में सेल हो रही थी। 200 मिलियन, ठीक है, 200 मिलियन। मैं अब आपको दिखाता हूं, 200 मिलियन का मतलब हो गया 20 करोड़। ये इतने टोकन सेल हो रहे थे और इनका जो, अगर मैं प्राइस की बात करूं, 0.0011 पे ही ले लेते हैं, तो इतने डॉलर का ये यहाँ पे सेल थी। और इसमें अगर मैं यहाँ पे 90 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये रुपीज़ में आ जाएगा, ये रुपीज़ में आ जाएगा। ये 1,80,00,000 है। अब किसी ने 1,80,00,000 रुपया लगाए हैं, 1,80,00,000 रुपये लगाए हैं, उसका अगर उसे 20% भी मिलता है, इंटू 20 डिवाइड कितना 100 कर देते हैं, ये परसेंटेज निकल आएगी 20%। तो अगर उसे 36 लाख रुपए मिलते हैं, यहाँ पे उसे 36 लाख रुपए 2 दिन में 4 दिन में मिलते हैं, तो आप मुझे जवाब दीजिएगा कि क्या वो आगे रुकेगा? नहीं रुकेगा। वो अपने 36 लाख लेकर निकल जाएगा, फिर से एंट्री करेगा जब उसे नीचे मिलेगा। तो ये दिक्कत है अब मार्केट में। तो कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट बुक करते रहिएगा, प्रॉफिट बुक करते रहिएगा। आपने जो पैसा लगाया है, अगर आपको वो निकल रहा है और कुछ टोकन बच रहे हैं, मान लिया आपने $100 लगाए थे, $100 लगाए थे, कल वो जाके $150 हो जाते हैं, कल जाके वो $150 हो जाते हैं, तो $50 पहले निकाल लीजिए, ठीक है। इवन $75 आप उसमें से निकाल लीजिए, आपके पास $75 का बचेगा। जैसे तैसे होके कभी आपको फिर से मौका लगे, $25 आप उसमें से फिर निकाल लीजिए, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ हो जाएगी। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें तो आपको कोई रिस्क नहीं। अभी अगर मान लिया आपको $50 के वहाँ पे बचे भी हुए हैं, $50 के बचे भी हुए हैं, अभी के टाइम पे अगर हम $50 की बात करें, अगर हम $50 की बात करें, कितने का है? 001, माफ कीजिए ये उल्टा हो गया, डिवाइड करना था, 0.001। तो इतने टोकन आपके पास आ जाते हैं, जो लगभग आप सभी को किस में मिले हैं? एयर ड्रॉप में मिले हैं। तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं, अपने एयर ड्रॉप को संभाल के रखें, अपने एयर ड्रॉप को संभाल के रखें। अगर आपने एयर ड्रॉप लिया नहीं, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है उसे आप जैसे ही कुछ थोड़ा पंप आए निकाल लें और बिल्कुल फ्री हैंड खेलें, जिसमें आपको रिस्क ना रहे, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ से जा सकती है। ये जो ज़्यादा बड़े बड़े इन्वेस्टर आ गए हैं, इनका इम्पैक्ट दोनों तरह से है। ये कॉइन को बढ़ा भी सकते हैं, मार्केट कैप और वॉल्यूम बढ़ भी सकता है और गिर भी सकता है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन आ गए हैं। ये तो मैंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया है जिसमें आपको 1,80,00,000 का, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे 10-10 गुना लगाए बैठे हैं। तो समझने वाली बात है, आप अपना प्रॉफिट बुक कीजिएगा, अपना जो इन्वेस्टमेंट लगी है उसे साइड कीजिएगा और बिल्कुल फ्री हैंड के लिए क्रिप्टो है, कुछ भी पॉसिबल है। नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों।